हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इट इज़ फेलियर। देखिए, आप सबको पता तो लग ही गया होगा कि एसएससी ने अपना 2021-22 का जो है कैलेंडर जारी कर दिया। और उसमें आपको सबको पता लग गया होगा कि आप भी जो भी एसएससी की तैयारी करने के लिए वेट कर रहे थे एग्ज़ाम का, कि अब एग्ज़ाम आएंगे या अब कब जो है एसएससी जो है अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगी और उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो अब आपका इंतजार भी खत्म हो गया। अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है कि अब आप बहाना लगा सकें कि एसएससी अब कैलेंडर जारी करेगी, नहीं कर रही है, जो भी है। तो अब आप क्या करें, अब बिल्कुल पूरे जोश के साथ तैयारी करते हैं, ठीक है। जो आप करते आ रहे हैं वही आप आगे भी करते रहें। और हम आपके साथ हैं ही, हम भी आपके लिए एक नया बैच लेकर आएंगे एसएससी का, जिसमें हम आपको जो है पूरी तैयारी कराएंगे एसएससी की। जिसमें आप मैथ वगैरह, मैथ, रीजनिंग, या फिर जो भी आपके एसएससी से जुड़े हुए जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब आपको जो है पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए आपको जल्द ही जो है एक खुशखबरी मिल जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, नंबर सिस्टम का जो कल एक हमने एक पार्ट कराया था आपको, अ, जिसमें हमने आपको नंबर्स के बारे में बताया था, नंबर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए थे, ठीक है। अब आज आपका पार्ट 2 है यूनिट डिजिट का, ठीक है। जिसने वो वाला पार्ट नहीं देखा, पहले वो वाला पार्ट देखे और उसके बाद इस वाले पार्ट को देखने के लिए आए, ठीक है। तो अब हम आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताते हैं। तो देखिए, यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट होता है हमारा एक अंतिम अंक, ठीक है। अंतिम अंक कैसे कि जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप देखेंगे कि इसमें देखो, ये कौन सी डिजिट, ये कौन सी वो होता है, प्लेस होती है, वो होती है यूनिट प्लेस, ठीक है। यानी कि यूनिट प्लेस कहते हैं या फिर वंस प्लेस कहते हैं, ठीक है। ये टेंस, ठीक है। ये 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसे कहते हैं हम हजार, और इंग्लिश में हम कहते हैं 1000। और इसको 10,000, ठीक है। ये तो कहते हैं, ये तो कहते हैं हम, ठीक है। तो अब आप देखिए, हम ना तो इसकी बात करेंगे, ना इसकी, ना इसकी, ना इसकी। हमने सिर्फ बात जो करनी है, किसकी बात करनी है, हमने बात करनी है सिर्फ यूनिट प्लेस की, ठीक है। अब यूनिट प्लेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम वो चीज देखते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस पे आपको सिर्फ ऐसे ही 5, 4, 3, ठीक है, इसमें आपसे पूछ लेगा यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको पता है 4 है। देखिए, ये बिल्कुल हम बेसिक से बता रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही आसान पूछ लिया। हम आपसे, आप जुड़े रहें, देखिए हम आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आएंगे इसमें, ठीक है। अब जैसे कि आपसे ये पूछ ले, क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछ ले कि 5, 4 इंटू 2, 3, इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आएगा आपके पास, जो क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लास्ट में आपका 2 आएगा, ठीक है। लास्ट में 2 आएगा। तो देखिए, ये मैंने कैसे करा, देखिए कैसे क्या करा, नहीं देखिए, 4 3 जा 12, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 ही। देखिए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, 5 4 और 2 3, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 12 की 2 कैरी गया 1, और इसके बाद जब आप करेंगे यहाँ पे तो कट्टस आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा और लास्ट डिजिट क्या आएगा, +2। तो मैं इस चीज को ना करते हुए, क्योंकि ये क्या है, एक लॉन्ग मेथड है, तो इस चीज को ना करते हुए मैं सीधा सिंपल यहाँ पे से ये कह सकता हूँ, अगर जो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करो, मेरे पास 12 आएगा, और 12 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हम 2 कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है आपको ये इस सवाल को करने की, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम यूनिट डिजिट कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखेंगे, देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, इनके अलावा तो कोई यूनिट डिजिट नहीं हो सकती ना, या फिर इनके अलावा भी कोई यूनिट डिजिट हो सकती है। आप अगर जो आपको पता हो इनके अलावा भी कोई यूनिट डिजिट हो सकती है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना, ठीक है। देखिए, अब हम इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे, हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे हम 0, 1, 5, 6। देखिए, जो ये वाले जो नंबर हैं, 0, 1, 5, 6, ये ऐसे नंबर हैं जिनकी हम जो है कुछ भी पावर कर लें। कुछ भी पावर का मतलब, यानी कि हम कुछ भी पावर, कुछ भी का मतलब कुछ भी रख लो आप इसकी पावर, तो हमारे पास जो नंबर आएगा, 0, 1, 5 और 6, बिल्कुल सेम यही नंबर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 95 की पावर 50 आएगी, ठीक है। अब देखिए, इससे तो हमारा कुछ लेना देना है ही नहीं,
हमारा लेना देना किससे है, इससे, यानी कि 5 की पावर 59 से। अब आप एक चीज आपको पता हो, मैं एक चीज दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूँ, इसकी यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगी। तो आप देखिए दूसरा तरीका क्या है। देखिए 5 की पावर 1 कितनी आई, 5। 5 की पावर 2 कितना आया मेरे पास यूनिट डिजिट, 5 × 5 25 होता है। यूनिट डिजिट क्या आ गया मेरे पास, 5। 5 की पावर 3 कितना आएगा यूनिट डिजिट, 5। तो आप देखेंगे मैं जितना भी नंबर बढ़ाता रहूंगा ऊपर की साइड, कुछ भी रखूँ यहाँ पर, तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आनी है, 5 आनी है। ठीक है। अब जो है मैं ऐसे ही, मेरे पास जो नंबर 6 है, देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा। देखिए 6 की पावर 1 मेरे पास क्या नंबर आया, 6। 6 की पावर 2 नंबर मेरे पास क्या आया, 6 × 6 कितना आ गया मेरे पास, 36। लास्ट यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास, 6। ऐसे ही 6 की पावर 3 कितना आ गया, 6 × 6 × 6 कितना आ गया, लास्ट यूनिट डिजिट मेरे पास 6। ऐसे 6 की पावर 4, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, इसकी जो पावर है ना, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आना है, 6 ही आना है। तो आप देख रहे होंगे जब मैंने 5 करा, तब मेरे पास यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आ रहा था। बट अब जब मैंने 6 करा, तो 6 की कुछ भी पावर करूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगी, 6 ही आएगी। तो हम ये कह सकते हैं 0 1 5 6, इनकी पावर कुछ भी कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यही पावर आएंगे। ठीक है। अब हमने इनकी बात कर ली, अब हम बात करते हैं 4 की और 9 की। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए 4, देखिए 4 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, पर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इवन या ऑड से। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ। ठीक है, 4 की पावर 1 4 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है, कितना होता है भाई, 16। यूनिट डिजिट क्या आ गया मेरे पास, 6। 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4 कितना आएगा मेरे पास, 4। 4 की पावर 4, 4 × 4 × 4 कितना आएगा मेरे पास यूनिट डिजिट, 6। तो अब आप देख रहे होंगे, देखो हर दो के बाद, हर दो नंबर के बाद इसकी जो वो है नंबर क्या है, रिपीट हो रहा है। देखो 4, देखिए मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको। देखिए 4, और फिर उसके बाद 6, फिर दोबारा चेंज हो गया 4 6। तो आप देख रहे होंगे कि क्या कर रहा है, ये दोबारा अपने आप को रिपीट कर रहा है, कितने के बाद, 2। ठीक है। अब मैं ऐसे ही क्या करता हूँ, मैं 9 को ले लेता हूँ। 9 की पावर 1 करूंगा तो मेरे पास क्या नंबर आएगा, 9। 9 की पावर 2 करूंगा, क्या नंबर आएगा मेरे पास, 81। यूनिट प्लेस क्या आ गई, 1, क्या आएगा, 9। 9 की पावर 4 करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, 1। ये क्या है, मेरे पास यूनिट डिजिट आएंगे। तो आप चेक करेंगे, देखिए 9 की भी साइक्लिसिटी कितनी है, 2 ही है। देख पा रहे होंगे, सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर जो ये बात नोट करने वाली है, आप जो है सभी ध्यान रखेंगे। देखिए अगर 9 की पावर ओड होगी, 9 की पावर ओड होगी, तो जो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, 9। और अगर जो 9 की पावर इवन होगी, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 1। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं। अगर जो 4 की पावर ओड होती है, तो हमारे पास नंबर क्या आता है, 4। और अगर जो 4 की पावर इवन होती है, तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 6। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है आपके लिए, जो कि आपको जो है, आपका क्वेश्चन जो है बहुत चुटकियों में देखते ही आप कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे कि 543 की पावर 321, सॉरी इसको 4 करें एक बार। 543 की पावर 341, 334 कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है। 5 4 6, 6 अभी कराया नहीं, 9 करो, तो 5 3 2। तो अब आप देखिए ये पावर कैसी है, ओड है, इवन है, ये क्या है, ओड, ओड पावर है ना इसकी।
तो 4 की पावर अगर जो ओड होगी तो मेरे पास नंबर कैसा आएगा? 4। ये क्या है? 9। इसकी पावर क्या है? इवन। तो मेरे पास नंबर क्या आएगा? 1। अब यहाँ देखो 9, इसकी पावर क्या है? इवन। नंबर क्या आएगा मेरे पास? 1। तो सिंपल क्या कर सकता हूँ मैं? 6। इसकी क्या आएगी हमारे पास? यूनिट डिजिट आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं? सिंपल कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ। देखिए अभी हमने बात किस किस की करी थी? हमने बात कर ली है, देखो चर्चा कर ली है। अब हमारे पास रह गए 2, 3, 7 और 8। ये नंबर है। इनके ऊपर बात करते हैं। देखिए 2, 3, 6 और 8। एक चीज देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3। क्या मतलब ये यूनिट डिजिट कर रहा हूँ मैं, आप ये देखते रहिए। 8। 2 की पावर 4 कितना होएगा? 2 की पावर 4 कितना होएगा? वो लास्ट आएगा 6। तो और उसके बाद 2 की पावर 5 कितना आएगा? 2। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा मेरे पास? 4। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा मेरे पास? 8। एंड 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा मेरे पास? 6। ऐसे ही आप क्या करें? ऐसे ही मैं कर सकता हूँ 3 के लिए कर सकता हूँ। ठीक है। देखिए 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। 3 की पावर 2 और 9। 3 की पावर 3। 7। 3 की पावर 4। 1। 3 की पावर 5। 3। 3 की पावर 6। 9। 3 की पावर 7। 7 और 3 की पावर 8। 1। ये इसकी यूनिट डिजिट होंगी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? 6 की। इसकी थोड़ा देखिए। 6 की पावर 1 कितना आता है मेरे पास? 6। अभी 6 की तो हमने बात कर ली ना। ठीक है। इसकी साइक्लिसिटी हमें बताया कि इसकी कितनी पावर कर लो, लास्ट में 6 ही आना है। तो हम 6 की बात तो करेंगे नहीं। 6 तो हमारा हो गया, हमारा रह गया था 7। ठीक है। ये गलती से हो गया भाई। इसे हम कर देते हैं सही। ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 की। ठीक है। इसे रफ कर देते हैं। देखिए 7। देखिए यही है इसकी साइक्लिसिटी जो है 7 की पावर। देखो 7 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास 7 ही आएगा। 7 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 7 कितना हो जाता है? 49। लास्ट नंबर क्या आएगा? 7। 7 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा मेरे पास? 9 9 7 63 कितना आएगा? 3। 7 की पावर 4 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? एक और 7 रह गया। 1 आएगा। देखो 7 7 जा 49। 7 7 जा 49। 9 9 जा कितना होता है? 81। तो यूनिट डिजिट की आ गई 1। इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे। 7 की पावर 5 क्या आएगा मेरे पास? 7। 7 की पावर 6 कितना आएगा मेरे पास? 9। 7 की पावर 7 कितना आएगा? 3। 7 की पावर 8 कितना आएगा? 1। देखिए इस तरीके से आएंगे यूनिट डिजिट। ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास जो 8 आएगा। देखिए देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। 2 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है हमारे पास? 4। ऐसे ही 3 की साइक्लिसिटी कितनी है हमारे पास? 4। ऐसी 7 की कितनी है हमारे पास साइक्लिसिटी? देखिए रिपीट हो रहे हैं नंबर। देखो 7 9 3 1 इस तरीके से दोबारा रिपीट हो गया। ऐसे ही जब मैं 8 की बात करूंगा तो ये भी क्या करेंगे? इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी है? 4। इन नंबर्स की साइक्लिसिटी कितनी है? 4। जैसे कि अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक। जैसे कि 5 4 3 2।
इसकी अगर जो मैं पावर कर दूं 6, तो अब आप देखेंगे इसकी हमें पता है ये इसकी साइकिल इतने से हमारा यूनिट डिजिट निकलेगा 2 की पावर 6, और 2 की साइकिल सिटी कितनी है 4। अगर जो मैं 4 गैप कर दूं तो 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, यूनिट डिजिट कितने आ गए बस 4। कर सकता हूँ इस तरीके से। ऐसे होता है ये क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ। ये तो अभी हो गए बेसिक से क्वेश्चन, थोड़े जो कि मतलब इम्पोर्टेंट, क्या मैं बस ये क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ जिससे कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको 2137, इसकी पावर अगर जो मैं कहूँ 753, ये क्वेश्चन है। अब इसका आपको मैं कहता हूँ कि साइक्लिसिटी देखनी है, तो हमें हमने भी देखा 2 7, और वो 3 भी है, ठीक है, 2 3 7, और कौन सा है 8। इनकी जो साइक्लिसिटी कितनी होती है, वो कितनी होती है हमारे पास 4। तो अब आप देखें इसमें 53 है। देखिए हम जब 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं 4 से डिवाइड हो जाए, वही तो होता है। अब अगर जो हम 53 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, देखिए 4 1 जा 4, 1 3, 4 3 जा 12, 1 कितना आ गया रिमाइंडर 1। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने 7 ले लिया, इसका जो रिमाइंडर आता है वही हम ऊपर के कर देंगे, चढ़ा देंगे, तो कितना आएगा इसका 7। क्या आएगा इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और सवाल कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन दे दूं 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखिए मैंने अभी बताया इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है इसको हम चेक करेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखिए 4 2 जा 8, 1 5, 4 3 जा 12, कितना आ गया 3। तो हम 7 की पावर के अंदर चढ़ा देंगे 3, माइनस 3 58, 4 से करेंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, दो। अब इसे कर लेंगे हम 3 की पावर 2 चढ़ा देंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्योंकि हम जो है क्वेश्चन जब उसमें करेंगे, पेपर में करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तो हम इस चीज को नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि हम किस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर 3 आपको पता ही है क्या होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था 7 की पावर 1 कितना होता है 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 यूनिट डिजिट कितनी आती है इसके 3, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 3। ऐसे 3 की पावर 2 है तो इसकी यूनिट डिजिट की अभी मैंने आपको बताई 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 9, 3 की पावर 3 7 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसकी पावर 3 की पावर 2 कितना है 9, यहाँ पे 9 कर लूंगा। अब आप देखेंगे ये यहाँ पर कितना आ रहा है -6। क्या -6 का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जब माइनस में क्या है अंतिम अंक हो ही नहीं सकता, यूनिट डिजिट नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ से एक कैरी लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा, आंसर क्या आएगा मेरे पास 7, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम थोड़े से कुछ और अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। अच्छे सवाल मैं देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ है। देखिए इसमें क्या है 9, 9 22 की पावर 1 1 1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हम 2 के लिए क्या करेंगे, इसकी साइक्लिसिटी देखेंगे, साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। हम चाहे 4 के लिए करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट क्या करेंगे, हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से अगर जो मैं 11 को डिवाइड करूँगा कितना आएगा 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 को ही क्या करेंगे पावर बना देंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, माइनस, अब हम 8 की बात कर रहे हैं, 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 ही, ठीक है ना। तो हम अब जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 13 को। देखिए मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ हर एक चीज को, बिल्कुल कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे। एक एक पावर आ गई तो इसको हम क्या करेंगे एक चढ़ा देंगे, यानी कि क्या आएगा 8 ही आ जाएगा, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है -6।
6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? देखो 6 की मैंने आपको कहा कि कितनी भी पावर चढ़ा दें उसकी 6 की पावर 6 ही रहती है, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। -9, 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है। जब इसकी पावर क्या होती है? इवन होती है। 9 की पावर, देखिए मैं बताता हूँ, ओड होने पर क्या आएगा? 9 खुद आता है, और 9 की पावर अगर इवन कर दी जाए तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ओड है, तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा मेरे पास? 9। अब देखिए ये क्या है? 4। 4 की पावर कितनी है? 29। देखिए जो बात मैंने साइक्लिसिटी 9 की होती है, वही चीज क्या होती है? साइक्लिसिटी 4 की होती है। 4 की पावर कितनी है? 29। अब मैं करूँगा 4 को 29, क्या क्या है? ओड है कि इवन है? क्योंकि मैंने आपको यही बताया था, 4 की पावर ओड होने पर 4 खुद आता है, और 4 की पावर इवन होने पर ये लाता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर कितनी कैसी है? ओड है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे 6। ठीक है, अब आप देखेंगे 8 में से 8 जाएगा, ये तो खत्म ही हो गया। 6 से 6 गया, खत्म हो गया। पर आप देखेंगे यहाँ पे माइनस का 9 बच गया। माइनस का 9 नहीं हो सकता। मैं क्या करूँगा? और लूंगा, मतलब एक कैरी ले लूंगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये कट गया ना, तो 10, 10 में से 9 जाएगा 1, तो ये कितना जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही मैं एक दूसरा अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 4 की पावर 11, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद ही करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। 4 की पावर 111 है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 111, इसे लास्ट की 2 डिजिट में क्या करूंगा? 4 से डिवाइड करूंगा, तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अब देखिए इधर 7 है, 7 की पावर 88, लास्ट के 2 डिजिट में क्या करूंगा? 4 से डिवाइड करूंगा, पर ये करेंगे पूरे पूरे कट जाएंगे। पर जब पूरे पूरे कट जाते हैं तो मैंने क्या कहा है? इसकी पावर में क्या चढ़ाऊंगा? 4 ही चढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर क्रॉस 8। 8 की पावर कितनी है? 99। देखिए इसके लिए मैंने करा, इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? 4 से। किसको? 99 को। किसकी साइकिल सिटी कितनी होती है? 8 की 4 होती है, तो कितना आएगा? तो देखिए मैंने आपको कहा कि इसको अगर जो मैं 4 से डिवाइड करूंगा 99 को, तो मेरे पास कितना आएगी साइकिल सिटी? 3। अब आप देख सकते हैं, अब मैं इसको सिंपल कर सकता हूँ। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 16, 16 4 कितना आएगा? 4। 4 की 7 की पावर 4, ये देख लीजिए, मैं खोल देता हूँ। ठीक है, 49 हो जाएगा। और 9 की, और ये कितना है? 99, 9 81, कितना आएगा? 1 8। 8 इंटू 8 करेंगे, 8 8 64, और 64 8 जा, 4 8 जा 32, कितना आएगा? 2। और 4 4 टू जा 8, तो कितना आ गया इसका यूनिट डिजिट? 8। ठीक है ना? इससे हम क्या कर सकते हैं? ये हमारी क्या होगी? अप्रोच होगी इन क्वेश्चन को करने की। ठीक है, देखिए अभी हम इसमें इतना ही रखते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे फैक्टोरियल के ऊपर। फैक्टोरियल होगा उसमें, और डिविजिबिलिटी होगा कि डिविजिबिलिटी पे किस किस तरीके के सवाल आते हैं, हम वो लेकर आएंगे। आप जुड़े रहें, और आपको पता ही है कि बिल्कुल तैयारी बिल्कुल जोर शोर से करनी है। बैच आपका स्टार्ट होने ही वाला है, मैंने स्टार्टिंग में अनाउंस कर दिया है। तो बस इतना ही है इसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।